नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे पंखीलाल एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम एसएससी सीपीओ जिसकी एसआई की न्यू वैकेंसी के सिलेबस पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों सिलेबस पैटर्न जब भी हम फॉर्म लगाते हैं तो उसके बाद में एक ही दिमाग में टेंशन रहती है, इसका सिलेबस पैटर्न किस तरह से रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, कितने घंटे का हमारा पेपर रहेगा, कितने कितने नंबर का हमारा जो सिलेबस का जो टॉपिक है वो कितने कितने नंबर के रहेंगे। तो दोस्तों A to Z सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और एक से एक बढ़िया एजुकेशन से रिलेटेड हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। दिल्ली पुलिस सीपीओ की एसआई की वैकेंसी की सिलेबस पैटर्न के बारे में बात करते हुए इसका सिलेबस पैटर्न किस तरह से रहेगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपकी टायर फर्स्ट बोलते हैं जो फर्स्ट एग्जाम होगी, उसके बाद में आपका फिजिकल पीएटी पीएसटी होगा। फिजिकल जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिजिकल के बाद में आपकी सेकंड एग्जाम होगी जिसे बोला जाता है टायर सेकंड। तो दोस्तों टायर सेकंड एग्जाम जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में आपका मेडिकल होगा और उसके बाद में आप एलिजिबल हो एसआई के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये पूरा एग्जाम का पैटर्न का वो रहेगा भाई कि सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से रहेगा। अब दोस्तों फर्स्ट एग्जाम की बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम आपकी 200 नंबर का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन आएंगे उसमें और 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 2.5 घंटे आपको पेपर हल करने का टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। ये पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा। और सेकंड पेपर की बात करेंगे दोस्तों तो सेकंड पेपर में आपके इंग्लिश में आएगा, ओनली वो इंग्लिश का ही पेपर होगा सेकंड पेपर। जब आप फर्स्ट पेपर और फिजिकल पास कर लोगे उसके बाद में सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर पूरा आपका इंग्लिश का होगा। 200 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर की। तो दोस्तों फर्स्ट पेपर में सबसे पहले आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, जिसे बोला जाता है सामान्य बुद्धि तर्क। तो उसके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 50 नंबर के रहेंगे। और सामान्य ज्ञान जागरूकता के जिसे बोलता जाता है जनरल नॉलेज, जिसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 50 नंबर के रहेंगे। और मात्रात्मक अभिरुचि जिसे बोला जाता है मैथ के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश कंप्रोमाइज के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो दोस्तों ये आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे। इन 4 टॉपिकों से आपके 200 क्वेश्चन बनकर आएंगे, इनको आपको हल करना है टॉपिक वाइज। अब मैं ये बता देता हूँ कि आपको जो ये चारों टॉपिक बताए इन टॉपिकों के अंदर से भी किससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों वो भी समझ लो, उदाहरण सहित आपको बता रहा हूँ, एक दो उदाहरण सभी के बता रहा हूँ ताकि सभी भाइयों को समझ आ सके। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट है सामान्य बुद्धि जिसे रीजनिंग बोला जाता है। तो दोस्तों रीजनिंग में आपसे पूछे जाएंगे एनालॉजी, सिमिलर टाइज, डिफरेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सीरियस, पजल, सिलोगोसम, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उदाहरण देख लो दोस्तों, सबसे पहले आपका भाई सीरियस वाई आएगा तो 2, 6, 12, 20, तो आगे क्या आएगा? तो दोस्तों आगे आएगा 30। और इससे अगला उदाहरण बताता हूँ तो कोडिंग का। तो दोस्तों एप्पल को BQQMF लिखा गया है तो बोल को कैसे लिखेंगे? तो बोल का उत्तर आएगा दोस्तों CBNM। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको एक दो उदाहरण मैंने टॉपिक वाइज बता रहा हूँ, अब आप दोस्तों इनसे रिलेटेड कंप्लीट तैयारी कर लेना। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा सामान्य जागरूकता। भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान विज्ञान, भौतिक रसायन, जीव विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 50 नंबर के रहेंगे। अब दोस्तों एक उदाहरण सहित बताता हूँ, मैं 1-2 उदाहरण आपको बता देता हूँ, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो उत्तर है आर्यभट्ट। और 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो उत्तर पेरिस फ्रांस में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब अगला पॉइंट आता है हमारा मैथ का। भाई मैथ से किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो दोस्तों मैथ में पूछे जाएंगे आपसे संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत समय और कार्य गति, दूरी, समय, ज्योतिर्मय, बीजगणित, डेटा इंटरप्रेशन, इनसे रिलेटेड भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 50 नंबर के रहेंगे। अब दोस्तों इसके उदाहरण देख लो आप।
किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए, तो उस वस्तु का 20% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 960 रुपए उत्तर। दूसरा क्वेश्चन उदाहरण देखो आप, दो संख्याओं का औसत 30 है, यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी कितनी होगी? 35 होगी उत्तर। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। लास्ट टॉपिक आता है हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश में किससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो दोस्तों इंग्लिश में देखो आप, रीडिंग कंप्रेंस के वोकैबुलरी, ग्रामर, टेंशन, वॉइस, नेरेशन, सिनोनिम्स, एंटीमोनिम्स, एरर, स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। उदाहरण देखो आप, फाइंड द सिनोनिम ऑफ बिनोलमेंट, इसका उत्तर होगा काइंड, जनरस। और दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिटी द एरर ही डोंट लाइक कॉफी, तो इसका उत्तर होगा एरर डोंट का डजन टू, डोंट की जगह डजन टू आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आता है हमारा फिजिकल। फिजिकल में हमसे क्या क्या होएगा? तो दोस्तों वो भी देख लो भाई, फिजिकल में हमारी क्या क्या चीज कंप्लीट होनी चाहिए। फिजिकल में दोस्तों हमारी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट मेल की 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुलाने के बाद। तो दोस्तों इसमें आपकी 100 मीटर की दौड़ होगी, वो भी 16 सेकंड में, और 1.5 किलोमीटर की दौड़ होगी 6.5 मिनट में। लंबी कूद होगी 3.65 मीटर में, और 3 प्रयास आपको करने को मिलेंगे इनमें। और महिलाओं की बात करेंगे दोस्तों, तो 100 मीटर दौड़ होगी 18 सेकंड में, 800 मीटर दौड़ होगी 4 मिनट में, लंबी कूद होगी 2.7 मीटर में। इसमें महिलाओं को भी 3 प्रयास मिलेंगे करने के लिए। तो दोस्तों ये रहेगा आपका फिजिकल का। जब आप फिजिकल कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में आगे के प्रोसेस पे पहुंचते हो आप सेकंड एग्जाम में, जिसे बोला जाता है टायर सेकंड। और जब आप टायर सेकंड में पहुंचोगे तो दोस्तों इसका पेपर बिल्कुल इंग्लिश से रिलेटेड है। जिन भाइयों से इंग्लिश आती है वो इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, बिना इंग्लिश वाले नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें इंग्लिश के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इनमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी टॉपिक देख लो दोस्तों, उनसे रिलेटेड आपको पढ़ाई भी करनी है सेकंड पेपर के लिए। अब इसमें पूछे जाएंगे हमसे अंग्रेजी व्याकरण, समझ, शब्दावली, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, पारा जंबल्स, कंप्रेसाइंस और पैसेज, इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे। इन टॉपिकों पर हमको पढ़ाई करनी है। उदाहरण देख लो आप, 2 क्वेश्चन के मैं उदाहरण बता देता हूं आपको दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक, ही टू द, तो दोस्तों ये जो बीच में खालिस्तान है इसमें क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें उत्तर आएगा वेंट आएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा, स्पॉट द एरर नेदर ऑफ द 2 गर्ल्स हैव कंप्लीट द वर्क, तो इसमें आएगा दोस्तों हैव या हैज आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, और इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे। जिन भाइयों से इंग्लिश कंप्लीट आती है वही इस सेकंड पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो जो भी भाई पे इंग्लिश आती है वो कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा सिलेबस पैटर्न रहेगा दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी हर बार आती रहती है, लेकिन सिलेबस पैटर्न की सभी को टेंशन रहती है। तो सिलेबस पैटर्न मैंने कंप्लीट बना दिया है, A to Z जानकारी इसमें आपको कंप्लीट बता दी है, ये जानकारी इसके अंदर आएगी। तो सभी भाई तैयारी में लग जाओ दोस्तों, और जिसने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर देना। धन्यवाद दोस्तों, लव यू।